मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गैसियस स्टेट का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला टॉपिक, ठीक है। तो बाकी लोग सभी जितने भी हैं जो भी वीडियो देख रहे होंगे या देखेंगे तो उनको क्या करना है, नोट्स निकाल के वीडियो को बार बार देखो 5-10 मिनट, इसके बाद फिर क्या करो, पॉज करो, पॉज करके नोट्स बनाओ, ठीक है। क्योंकि जो असाइनमेंट मिलेगा बाद में तो उसको भी करना है, तो रैंडम मत करना, एक तरफ से स्टार्ट से लास्ट तक वीडियो देखना, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन कैसे आएंगे और क्या है। तो सबसे पहले लिखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो सिंबल होता है जेड, ठीक है। इसको स्मॉल जेड से हम लिख सकते हैं, इसको स्मॉल जेड से लिखते हैं, ठीक है। तो इसके आगे पहले क्या सोचना है कि एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके लिए आएगा। तो चैप्टर क्या है, गैसियस स्टेट, तो सिर्फ गैस के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि गैस ही क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। सॉलिड और लिक्विड क्या होता है, इनकंप्रेसिबल। तो सॉलिड को कंप्रेस करोगे तो नहीं होगा, लिक्विड को भी करोगे तो लगभग इनकंप्रेसिबल ही होगा। तो क्या होगा, सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होगा, तो कंप्रेसिबल तो हो नहीं सकता। तो गैस का ही वॉल्यूम तो चेंज कर पाओगे ना कंप्रेस करके। तो क्या लिखोगे, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। गैसेस जो है वही क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड क्या होंगे, इनकंप्रेसिबल, तो उनके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गैस के लिए निकालते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल, ठीक है। तो इनकंप्रेसिबल है तो क्या जरूरत है उसको कंप्रेस करने के लिए, या फिर तुमको जेड निकालने के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तब इसमें जो पॉइंट है, इसमें पॉइंट ये है, रिलेशन एक है, वो याद रखना है। किसी की कंप्रेसिबिलिटी, गैस की जो भी कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, जो गैस कंप्रेस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के। मतलब अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बढ़ेगा तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, गैस कम होगी। ऐसा मत सोचना कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, नहीं, वो इनवर्सली होगा। तो यहां लिख देना 1/z, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, z क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब कोई इसकी वैल्यू होगी कि यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इतना है, ठीक है। इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस है वो क्या होगा, अगर जेड बढ़ा तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब यही है, लिख भी सकते हो, इफ जेड इंक्रीजेस देन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, ठीक है। तो पॉइंट ले लो, इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर हम निकालेंगे जेड की वैल्यू कैसे आएगी, क्या है, कैसा यूज होगा, ठीक है उसका। अभी तक बेसिक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी गैस ज्यादा कंप्रेसिबल है, कौन सी कम है, या कौन सा इसमें हाईली कंप्रेसिबल है, कौन सा लेस कंप्रेसिबल है। तो क्या देखोगे, जेड की वैल्यू, जिसका जेड ज्यादा आएगा वो कम कंप्रेसिबल होगा, और जिसका जेड कम आएगा वो क्या होगा, ज्यादा कंप्रेसिबल होगा। तो बोलोगे सॉलिड लिक्विड का जेड निकालते भी तो कितना आता है, बहुत ज्यादा आता है ना, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड क्या होता है, इनकंप्रेसिबल। तो जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं आगे। तो आगे क्या नोट करेंगे हम, ये सबसे पहले क्वेश्चन कर लो, फाइंड which gas is highly compressible, highly compressible, ठीक है। तो यहां मैंने कुछ गैस दिया है, उनकी जेड की वैल्यू दे दी है, ठीक है। ऑप्शन ए, जिसका एक गैस है, गैस ए, और इसका जेड का वैल्यू दिया मैंने, ठीक है। हैविंग जेड इक्वल टू 2, ऐसे कुछ नॉर्मल हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कुछ भी दे दिया। बी दे दिया, गैस बी हैविंग जेड इक्वल टू 3, सी
गैस C हैविंग Z इक्वल टू 5 और D गैस D हैविंग Z इक्वल टू 0.1। तो मैंने 4 ऑप्शन दिया, मैं बोला इसमें कौन सा गैस है जो हाईली कंप्रेसिबल है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो बताओ, मैंने खुद ही पढ़ा है, अगर Z बढ़ेगा, ठीक है, आंसर कैसे निकालूंगा, अगर Z बढ़ेगा, Z कंप्रेसिबल होगा तो क्या होगा, सॉरी Z अगर बढ़ेगा तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ इसका Z ज्यादा है तो इसका मतलब इसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है, यहाँ इसका Z क्या है, कम है, सबसे कम, तो यही क्या होगा, आंसर होगा सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो, इसमें जो दिया है इसमें क्या होगा, लेस कंप्रेसिबल सबसे ज्यादा ये होगा, और ये क्या होगा, हाईली कंप्रेसिबल होगा, ठीक है। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि अगर मैं एक क्वेश्चन दूसरी तरह से चेंज कर दूं, मैं पूछूं ऑर्डर क्या होगा, तो आंसर तो आ गया ना। मान लो अगर ऐसे ऑर्डर लिखना होगा, कंप्रेसिबिलिटी ऑर्डर, तो कैसे लिखोगे चारों का, सबसे बताओ ज्यादा कौन सा कंप्रेसिबल है इसमें, डी, फिर कौन सा होगा ए, फिर कौन सा होगा बी, फिर कौन सा होगा सी, यही ऑर्डर होना चाहिए ना, क्योंकि जेड सबसे कम इसका है, तब इसका है, तब इसका है, तब इसका, सबको पता है क्यों, क्योंकि अगर जेड बढ़ेगा तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। एक अच्छे को यूज कर सकते हो हमेशा, जल्दी जल्दी नोट कर लो। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे जेड आता क्या है इसकी वैल्यू क्या है, फार्मूला क्या है, फिर इसका यूज कैसे करेंगे रियल गैस या आइडियल गैस में, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो। जहां दिक्कत हो नोट करने में, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टाइम लेके। तो यहां तो सोचो, अब मैं निकालूंगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसके दो फार्मूला, ठीक है, इसके दो फार्मूला, पहला फार्मूला क्या होता है वो लिख लो, Z इक्वल टू PV बाई NRT, पहला फार्मूला ये होता है, Z इक्वल टू PV बाई NRT। और सबको पता है जो वैल्यू आई है सब किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए आई है, ये सब किसके लिए है, PV इक्वल टू NRT आइडियल गैस के लिए, ठीक है, PV बाई NRT पहला फार्मूला हो गया। सबको पता है अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो Z इक्वल टू PV बाई RT हो जाएगा। यहाँ अगर फॉर n इक्वल टू 1 मोल लिखोगे तब क्या आ जाएगा, Z बराबर आ जाएगा PV बाई RT, ठीक है। ये पहला फार्मूला हो गया, याद रखना। और दूसरा फार्मूला क्या होगा, ये भी याद रखो, बहुत काम का है। दूसरा फार्मूला होगा Z इक्वल टू जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। ये दूसरा फार्मूला, ये भी याद रखो। अब इसमें यहाँ PV इक्वल टू NRT आया, इसमें क्या आया, Z V रियल बाई V आइडियल, तो ये क्या है, वॉल्यूम है। और सबको पता है क्या है, वॉल्यूम और प्रेशर, मोल, गैस कांस्टेंट 80, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ गया। अब इसको यूज हम करेंगे बहुत जगह। अब बोलो कहीं कहीं Z निकालना होगा, ठीक है, कहीं कहीं दिया रहेगा तो Z निकाल लेना, उसमें क्या है, PV NRT जो भी दिया सब वैल्यू रखो, Z आ जाएगा। या फिर यहाँ भी रियल भी रखा, ये आ जाएगा, तो डायरेक्ट हो गया ना। लेकिन इतना ज्यादा डायरेक्ट नहीं आया, क्वेश्चन इनडायरेक्ट आएगा, तो उसको कैसे यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, और इसके बाद हम इसका यूज करते हैं कैसे कैसे आएगा। तो यहाँ एक चीज हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कुछ बातें। पहला क्या लिखोगे, फॉर आइडियल गैस, अगर मैंने लिखा है आइडियल गैस, ठीक है, फॉर आइडियल गैस बताओ क्या होता था, PV इक्वल टू NRT होता था, सही है। कोई आइडियल गैस है उसके लिए क्या होगा, PV इक्वल टू NRT। तो पहला नोट क्या लिखोगे, अगर मैं यहाँ Z निकालूं तो Z क्या होगा, PV बाई NRT होगा। तो बताओ यहाँ कितना आएगा, PV बाई NRT। यहाँ PV है, इसको NRT डिवाइड करो दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, PV बाई NRT। यहाँ कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू 1 आ जाएगा,
सही है। तो Z इक्वल टू 1 आएगा कब, ओनली फॉर आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस ऐसा कुछ होता नहीं। अब बोलो आइडियल गैस नहीं तो इसका मतलब Z भी 1 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं कहूँ P इक्वल टू NRT तो मैंने यहाँ क्या डिवाइड किया NRT, यहाँ भी क्या डिवाइड किया NRT, तो NRT कितना हो गया 1, यहाँ कितना आ गया NRT, PV बाई NRT कितना बन गया Z, तो Z इक्वल टू कितना आ गया 1। एक कब होगा, जब आइडियल गैस होगा। इसका मतलब एक रूल बन गया, नोट में याद रखना पहला पॉइंट, कि जब भी तुम आइडियल गैस लिखोगे उसका Z कितना लोगे 1, मतलब कंप्रेसिव फैक्टर कितना लोगे 1, और जब भी तुम बोलोगे Z इक्वल टू 1 है तो क्या आएगा, फिर आइडियल गैस आएगा। ये बातें याद रखना, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, यहाँ पे इफ आइडियल गैस देन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। दूसरी बात, तीसरी बात क्या लिखोगे, इफ Z इक्वल टू 1 देन गैस विल बी आइडियल। सही है, तो फटाफट नोट कर लो, ये बातें याद रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना, अगर आइडियल गैस है तो Z इक्वल टू 1 आएगा, और Z इक्वल टू 1 है तो आइडियल गैस आएगा। मतलब अब अगर ये नहीं हुआ तब क्या हो जाएगा, रियल गैस। इसका मतलब हमको एक फार्मूला और पढ़ सकते हैं रियल गैस के लिए। अब इसको नहीं समझो, ऐसा समझो मैंने कहा PV है NRT, इधर भी NRT डिवाइड करो, क्योंकि Z इक्वल टू क्या लिखते हो PV बाई NRT, तो डिवाइड करो, इधर भी डिवाइड करो, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया PV बाई NRT, ये Z है तो Z इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक याद रखो, नोट रखो हमेशा। तो Z इक्वल टू 1 गैस के आइडियल गैस भी होता है, अगर ये आइडियल गैस है तो 1 Z 1 है तो आइडियल गैस, ये बातें याद रहनी चाहिए सबको। अब यहाँ हम डील करेंगे रियल गैस, तो लिखो यहाँ दूसरा नोट, फॉर रियल गैस। अब समझते हो रियल गैस क्या होता है, वंडरवाल गैस भी कहते हैं इसको, फॉर रियल गैस या फिर वंडरवाल गैस। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे बताओ, ये जो गैस आएगी इसके लिए क्या होगा, पहली बात तो PV नॉट इक्वल टू NRT होगा, समझ में आया ना। आइडियल गैस रियल गैस, वो ये क्या होता है, जो रियल जितनी नेचर में गैस है ना, सब क्या है, सबके सब रियल गैस हैं या वंडरवाल गैस हैं। वंडरवाल साइंटिस्ट था, उसी ने गैस का नाम दिया था, इसलिए वंडरवाल गैस बोला जाता है। तो जितनी भी रियल गैस है सभी क्या है, वंडरवाल गैस, या फिर जितनी गैस है वो सभी क्या है, रियल गैस या वंडरवाल गैस, क्योंकि आइडियल गैस कुछ होता नहीं, इमेजिनरी गैस होता है, ठीक है। तो यहाँ सोचो, अगर मैंने कहा PV इक्वल टू NRT नहीं आया 1, तो Z इक्वल टू जब निकालोगे PV बाई NRT, तो यही लिखोगे। अब बताओ क्या ये 1 आएगा, नहीं आएगा ना। यहाँ क्या करोगे, PV NRT डिवाइड करो तो आएगा PV NRT, यहाँ NRT डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 1, लेकिन ये बराबर नहीं था पहले से ही, पहले बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, Z बराबर 1 नहीं है, तो यहाँ Z इक्वल टू Z नॉट इक्वल टू क्या होगा 1। अगर कभी Z नॉट इक्वल टू 1 हुआ तो क्या बोल के चलोगे, फॉर रियल गैस, ठीक है। जब भी रियल गैस होगा Z नॉट इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ दो बातें हो सकती हैं, पहला बात क्या हो सकता है तो लिख लो, दूसरा बात क्या हो सकता है, Z ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और Z लेस देन 1 भी हो सकता है, क्योंकि अगर Z 1 नहीं है तब क्या होगा, रियल गैस, क्या होगा, रियल गैस, वो आइडियल गैस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ ऐसे लिख सकते हो, ओनली फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस ओनली बाद में लिख सकते हो। तो मतलब अगर Z 1 नहीं आया है तो रियल गैस तो हो गया, आइडियल तो नहीं हुआ। अब बताओ दो केस है, या तो Z क्या हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 1 हो सकता है या लेस देन 1 हो सकता है। अगर मैं कहूं यहाँ पे इफ Z ग्रेटर देन 1 आया, ठीक है, 1 तो नहीं है, Z 1 से ज्यादा आया, तो क्या होगा, रियल गैस तो होगा। कैसा होगा, रियल गैस, क्योंकि आइडियल गैस नहीं होगा। जब Z इक्वल टू 1 आता, जब Z इक्वल टू 1 आता तब क्या आता, आइडियल गैस, लेकिन अभी Z ग्रेटर देन 1 आती है, आइडियल गैस तो नहीं है, रियल गैस है। लेकिन अगर Z की वैल्यू ज्यादा आ रही 1 से तो क्या बोलोगे, लेस कंप्रेसिबल बोलोगे। क्यों, क्योंकि अगर Z बढ़ेगा तो क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, कम होगा ना, अभी ऊपर पढ़ा। तो क्या लिखोगे, इफ Z ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देन लेस कंप्रेसिबल रियल गैस, रियल गैस, ठीक है। पहली बात तो लिखोगे रियल गैस।
अगर जेड 1 से ज्यादा है तो देन लेस कंप्रेसिबल रियल गैस। रियल गैस तो है लेकिन कंप्रेसिबल करना मुश्किल है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इफ जेड नहीं 1 से कम हो जाए, ऐसे जरूरी नहीं 0 हो जाए, जेड जो भी आएगा लगभग क्या आएगा, रेशियो है ना, यहाँ कुछ निगेटिव आ सकता है, क्या बताओ, पी वी एन आर टी कोई निगेटिव वैल्यू है नहीं, तो क्या होना चाहिए, कायदे से लिखोगे तो जेड क्या होना चाहिए, 0 से तो ज्यादा होना चाहिए और लेस देन क्या होना चाहिए 1। अगर जेड 1 से कम है, 0 से ज्यादा होगा, देन अभी भी बताओ जेड 1 तो है नहीं, यहाँ भी रियल गैस आया, जेड यहाँ भी 1 नहीं है, यहाँ भी क्या आएगा, रियल गैस, क्योंकि अगर जेड 1 हुआ तभी क्या आएगा, आइडियल गैस। तो इसमें जेड 1 से कम है और 1 तो है नहीं, तो रियल गैस तो है और 1 से कम है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, गैस कंप्रेसिबल हो जाएगा, देन हाईली कंप्रेसिबल रियल गैस। ठीक है, अभी सब रियल गैस आ रहा है, ध्यान देना। अगर मैं करूं यहाँ गैस कैसा है, ए भी रियल गैस है, ए भी रियल गैस है, ए भी रियल गैस, मतलब यहाँ तो Z1 तो है ही नहीं, इसलिए रियल गैस है, अगर 1 होता तो आइडियल गैस। यहाँ Z1 से ज्यादा है, ज्यादा आ रहा है ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बढ़ गया तो कंप्रेसिबल कम हो गया, यहाँ Z कम आ रहा है तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। इसका क्या मतलब है, रियल गैस को ही कंप्रेस कर सकते हो लेकिन आइडियल गैस को कंप्रेस नहीं कर सकते। तो चौथा बात ये भी ले सकते हो, अगर इफ Z इक्वल टू तुम्हारा 1 आ गया तब क्या होगा, आइडियल गैस। और आइडियल गैस तुम खुद बताओ, आइडियल गैस कुछ होता है नहीं, इमेजिनरी गैस होता है, तो कंप्रेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूं कोई गैस ही नहीं है, इमेजिनरी गैस मतलब ऐसा कोई गैस नहीं, आइडियल मान के चल रहे। तो जेड जब 1 होगा कोई गैस नहीं है, आइडियल गैस तो होता ही नहीं, तो कंप्रेस किसको करोगे, नहीं कर पाओगे। इसका मतलब अगर जेड 1 है तब भी कंप्रेस नहीं कर पाओगे, तब भी क्या लिखोगे, इनकंप्रेसिबल। या क्या होगा, इफ जेड इक्वल टू 1 देन इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल का मतलब कंप्रेस ही नहीं कर सकते, इनकंप्रेसिबल आइडियल गैस। अभी क्या होगा, आइडियल गैस होगा, समझ आया, क्यों होगा, क्योंकि Z1 आया। ध्यान से देखना, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो भी है डेविएशन निकालेंगे आइडियल रियल गैस का। अगर Z1 है तो आइडियल गैस है, ध्यान से देखना, यहाँ क्या है, आइडियल गैस। अगर Z1 हुआ तो आइडियल गैस हुआ, सही है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि आइडियल गैस तो होता ही नहीं इमेजिनरी गैस, तो कंप्रेस किसको करोगे, नहीं कर पाओगे ना, कंप्रेस ही नहीं कर पाओगे, क्या हो जाएगा, इनकंप्रेसिबल हो जाएगा। अब कोई बोलेगा सर गैस तो कंप्रेसिबल होता है, लेकिन रियल आइडियल गैस तो होता ही नहीं ना, इसलिए मैंने क्या लिखा, इनकंप्रेसिबल। इसका मतलब आइडियल गैस जब आएगा तो कंप्रेस नहीं करना है, उसको बोलेंगे इनकंप्रेसिबल, और Z इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन रियल आया तो Z इक्वल टू 1 नहीं आएगा, या तो Z क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा, या फिर Z क्या आएगा, 1 से कम आएगा। तो 1 से अगर ज्यादा आया तो ज्यादा हो गया तो लेस कंप्रेसिबल हो जाएगा, लेकिन रहेगा रियल गैस, रियल गैस को कंप्रेस कर सकते हो, तो यहाँ Z1 आया तो ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा। अब बोलो सर कंप्रेस करना ही क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गैस को कंप्रेस करके क्या बना सकते हो, लिक्विड बना सकते हो। जब हम पढ़ेंगे ना लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, तब वहां काम आएगा कि गैस कौन सा लिक्विफिकेशन होगा कौन सा नहीं। अब तुम ही सोचो, आइडियल गैस है ही नहीं तो लिक्विफिकेशन नहीं कर सकते ना, तो आइडियल गैस का लिक्विफिकेशन नहीं होता, किसका होता है, रियल गैस का। सिंपल से सोचो, बहुत सारे गैस ऐसे हैं जिनको लिक्विड का यूज बनाया जाता है, तो जैसे लिक्विड ऑक्सीजन होता है, बहुत सारे गैस बना सकते हो, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, किसी का भी लिक्विड बना सकते हो। तो जब कंप्रेस होगा तभी तो लिक्विड बनेगा ना। अब बोलो कैसे, जैसे अगर मैं कुछ सॉलिड है तो सॉलिड में स्पेस कम है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन गैस में क्या है, बहुत ज्यादा स्पेस है। अगर स्पेस ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स कम आ रहा है, इसको कंप्रेस कर दो, जैसे ही कंप्रेस करोगे पास में आएगा थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, क्या बनेगा, लिक्विड। इसका मतलब यहाँ कंप्रेसिबिलिटी से यही मतलब है, हमको लिक्विफिकेशन करना है गैस का बाद में। तो पहली बात तो रियल गैस होनी चाहिए जिसको हम कंप्रेस कर सके, आइडियल कर नहीं सकते। तो उसमें रियल में भी कौन सा कंप्रेसिबल होगा, जिसका Z1 से कम होगा या 0 से 1 के बीच में होगा, ये भी नहीं कंप्रेस होगा, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आइडियल गैस है, ऐसा कोई गैस ही नहीं। इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो फटाफट, याद रखना।